जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बीएसएफ, हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ यानी कि आने वाली आपकी जो आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए हम लोग जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चालू करते हैं जो हमारा आज का सेशन है उसकी ओर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है उसकी ओर हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर आपको 1 से 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप अपना आंसर उसी में टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। जो सलाल जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, यानी जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। जी आपको बताना है कि जर्मनी की मुद्रा कौन सी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी, तो जर्मनी की मुद्रा आपकी यूरो होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी यूरो। याद रखिएगा, यूरो जो है जर्मनी की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इल्तुतमिश के समय में इसका जो कार्य पूरा हुआ था। और इसकी जो नींव किसने रखी थी, तो नींव की बात करें तो इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, इसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई गई। जी हाँ, आपको बताना है कि जो भारत में रेलगाड़ी है ये सर्वप्रथम कहाँ पर यानी कब चलाई गई। तो हम लोग बात करते हैं ये कब चलाई गई। तो ये चलाई गई थी आपकी 1853 में। याद रखिए, मुंबई में चलाई गई थी, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है इनमें कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, यानी कि ये जो सभी अधिकार हैं ये किसे, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त सभी अधिकार हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जो देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील यानी लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं। लोकटक झील हमारी हो जाएगी मणिपुर। याद रखिएगा, लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है। जी हाँ, नेचर 2030 कार्यक्रम जो है IUCN से संबंधित है। याद रखिएगा आप लोग, नेचर जो 2030 कार्यक्रम है IUCN से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ, आपको बताना है कि दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दूसरा आपका अफ्रीका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। हम लोग पहले की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा है वो एशिया है। याद रखिएगा आप लोग, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपसे सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो सबसे छोटा आपका अफ्रीका होगा। याद रखिएगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया, माफ़ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो आपका ये सबसे छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारत ने किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। जी आपको बताना है कि भारत ने जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे हैं किस देश से खरीदे हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अमेरिका। अमेरिका से हमने अभी अभी MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। जी हाँ, आपको बताना है प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। तो लैगून झील हमारी होगी चिल्का झील। याद रखिएगा, चिल्का झील है लैगून झील जो भारत की सबसे प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, उड़ीसा राज्य में स्थित है ये झील।
उड़ीसा में ये स्थित है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? जी हाँ, आपको बताना है किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बालाजी बाजीराव। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? जी हाँ, आपको बताना है भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। जी हाँ, सबसे घनी आबादी वाले राज्य की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में घनी आबादी वाला सबसे राज्य है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? जी हाँ, आपको बताना है जो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। तो इसकी बात कर लें हम लोग, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 23 नवंबर 1919। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 23 नवंबर 1919 को गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? जी आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो किस प्रकाश का जो है प्रभाव जो सबसे अधिक होता है। तो ये आपका रेड जो होता है, यानी लाल रंग होता है, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? जी हाँ, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये हमारा होगा क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि गोलकुंडा किला जो ये किस राज्य में स्थित है। तो बात कर लेते हैं गोलकुंडा किला। तो ये गोलकुंडा किला आपका आंध्र प्रदेश में स्थित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा कि गोलकुंडा किला जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश में होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आपने देखा होगा। तो आगरा शहर जो बसाया था, यानी उसकी स्थापना की थी, ये सिकंदर लोदी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। तो हम लोग अंतिम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है सारण सिंचाई नहर निकलती है। जी हाँ, सारण सिंचाई नहर जो है ये किस नदी से निकलती है? जी हाँ, सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है, याद रखिएगा, सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में आपके स्थित है पारादीप बंदरगाह। और यहाँ पर हमारा क्या है, चिल्का झील भी हमारी यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा, चिल्का झील हमारी उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? जी हाँ, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? तो यहाँ पर होगा हमारा न्यायिक समीक्षा जो है ये न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण बनाता है, याद रखिएगा आप लोग, न्यायिक समीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है,
जी हाँ, आपको बताना कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है। तो हम लोग बात कर लें यहाँ पर जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है उसका नाम है एयर इंडिया, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, एयर इंडिया। याद रखिएगा, एयर इंडिया जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। आपसे इस प्रकार भी पूछ लेगा कि हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या है, कृष्णा, मूसी, ताप्ती, मांडवी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन बी मूसी। याद रखिएगा, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के तट पर स्थित है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है। जी हाँ, आपको बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है। तो यूरेनियम है। याद रखिएगा, यूरेनियम आपका जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूरेनियम। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।